रहे हैं और कई हमारे साथी जो बहुत सारे साथी मीडिया से भी हैं, बहुत सारे अपने समाज सेवी भी हैं। मैं एक आपसे बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए राजीव तिवारी या एज ए कान्हा जी, अगर कोई एक इसमें से स्टेटमेंट अपने धर्म के खिलाफ या अपने किसी भी पवित्र ग्रंथ के खिलाफ अगर साथ दिया होता तो क्या होता है? इसके पहले ही एक कुछ ही दिन बीता है, अभी चला है दिल्ली में, पूरा देश को जलते आप देख रहे हैं ना, पूरे दिल्ली को मतलब किस प्रकार पूरे देश ने देखा है। मेरे कहने का मतलब है कि वो मंत्री हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक साधारण कोई लड़का हो, कोई मनुष्य हो, कोई इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, नहीं उसके खिलाफ कोई भी रिएक्शन हो सकता है पूरे देश का, समझिएगा मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल। और वो एक मंत्री हैं तो ना उनको उनके मंत्री पद से निरस्त किया जा रहा है, ना हटाया जा रहा है, और ना उनके ऊपर कोई केस किया जा रहा है। देखिए, वो तो पार्टी लाइन की बात है कि उनको भी तो जेल में डालना चाहिए। वो तो पार्टी लाइन की बात है। आरजेडी की नीतीश कुमार के साथ सरकार है, तो क्या वो पार्टी में है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई तो होना चाहिए। खैर, वो एक पॉलिटिकल बात है, मैं थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं भी पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं धर्म से ही अभी इसको लेकर के बात मैंने सर करना चाहता पॉलिटिकल हूँ। नहीं बोला, पॉलिटिकली मैंने ये स्टेटमेंट मेरा पॉलिटिकली नहीं है। हाँ, मेरा कहने का अर्थ है मैं एक सामान्य वर्ग और सामान्य एक इंसान के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ इस देश का। तो मैं एक सामान्य नागरिक कुछ भी कह देता है तो उस पे बहुत बड़ा बवाल मचने लगता है और तुरंत उस पे एक्शन रिएक्शन केस फौजदारी मतलब सब कुछ हो जाता है। लोग केस कहाँ से ना कर देते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है कि ये अमर्यादित टिप्पणी है। और ये कितना बड़ा अमर्यादित टिप्पणी है। कान्हा जी इसका समझने का प्रयास करिए कि चंद्रशेखर जी आज भी कह रहे हैं कि मैं तो भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता हूँ, ठीक है, हनुमान जी को मैं पूजा करता हूँ। तो उन्होंने हमारे धर्म के जो हमारे देवता हैं जिनको हम लोग पूजते हैं, उनके बारे में उनकी अच्छी भावना है, वो जैसा कह रहे हैं। लेकिन जो चौपाई को दोहराते हुए उन्होंने इसको कहा है, वो चौपाई को पूर्णतः वो पढ़े भी नहीं। उस चौपाई के आधा भाग को कह करके और वो धीरे से वहाँ से क्विट कर गए। तो उनका मकसद क्या है ना, इस समाज को बांटने वाला मकसद है। वो बार-बार कह भी रहे हैं, ये 90%, 10%, 80%, 20%। तो उनकी मकसद समाज को बांटना है और मतलब मेंटालिटी समाज को पॉलिटिकल बात है कि समाज को हम बांटें और उस पर शासन करें। तो ये बुड़बक बनाने से समाज अब बहुत चतुर हो चुका है। सब कोई जानता है, सब लोग ग्रंथ किताब पढ़ता है, वो सब लोग पूरे दोनों जो लाइन है उसको पढ़ करके अपने अपने अनुसार उसका मतलब जो है उसका सही मतलब जो है वो निकाल करके लोगों के सामने, हम लोग भी जितना हो सकता है लोगों के सामने उसको रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पूरे दोनों चौपाई को नहीं पढ़ा। वही बात है ना कि अधगल गगरी छलकत जाए वाली वो स्थिति पैदा कर दी और इसके चलते पूरे समाज में उस विद्वेष पैदा कर दिए। तो ये नहीं होना चाहिए था। वो शिक्षा मंत्री हैं, एक प्रोफेसर हैं, खुद अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ व्यक्ति हूँ। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार से अपने धर्म और अपने धर्म ग्रंथ के प्रति खिलवाड़ कर सकता है। उन्होंने माने हम कहेंगे कि उन्होंने अपने धर्म के का खिलवाड़ किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए या पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किए हैं। लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए आप हमारे धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ, महान ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में या फिर उसमें उसके अंदर का कोई स्टेटमेंट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहूँगा, एक लाइन और मैं बोलूँगा, एक लाइन मात्र एक लाइन। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अगर उन्होंने ये बात कहा है, तो क्या मैं आज पॉलिटिक्स इतनी गिर गई है, उनकी पॉलिटिक्स करने की शैली इतनी गिर गई है कि आप अपने परिवार को गाली देंगे, अपने माई बाप को गाली देंगे, अपने आस्था से मानने वाले लोगों के साथ गाली दे करके आप पॉलिटिकल माइलेज लेंगे? तो ये तो दुर्भाग्य है ना। एक्चुअली हम लोग कल स्वामी रामानंदाचार्य जो है, जिनके शिष्य तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखा है, मैं रामानंदाचार्य जी महाराज जो कि हम लोग स्वयं, मैं भी रामानंदीय संप्रदाय से आता हूँ और मैं भी मलुकपीठ आश्रम से ताल्लुकात रखता हूँ। और कल महामहोत्सव में ये डिसाइड बहुत सारे संत जो भी रामानंदीय हैं बहुत बौखलाए हुए हैं। मैं तो सबसे पहले के चंद्रशेखर जी को बोलूँगा कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है, मतलब वो एक गए थे ना दीक्षांत समारोह में, उसमें से निकले तो उनका स्टेटमेंट मैंने भी सुना है। ये यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरा अच्छे से देख रहा हूँ। यू टर्न ले रहे हैं मतलब कि नहीं मैं राम को ये करता हूँ, ठीक है, मैं मान लिया अब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ये तो मैं समझ गया। लेकिन अगर उनको चाहिए तो सर सबसे बड़ा चीज़ हमें एक बात कहूँगा, सबसे बड़ा चीज़ कि जिस महान संत का स्टेटमेंट राम मंदिर बनाने के संदर्भ में
सुप्रीम कोर्ट में मान्य हुआ, वैसे हमारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सम्मुख जाना चाहिए। उनका कथा चल रहा है जैसलमेर में, और उनका कल 74वां जन्मोत्सव भी मनाया गया है। चलिए, उनका स्टेटमेंट माना गया है ना राम जन्मभूमि में। बात सही है, देखिए ये तो बात सारे उन्होंने पूर्ण रूप से कहा दिया है कि वो जो भी जिस चौपाई का नाम ले रहे हैं कि वो क्यों कहा गया है, उसका अर्थ क्या होता है। हाँ। व्याकरण के अनुसार कहा है। उन्होंने दिव्यांग यूनिवर्सिटी का स्थापना स्वयं किया है। बता रहे आप एक शिक्षा मंत्री बने। जितने धर्मानुरागी हैं, धर्माचार्य हैं, सब लोग बड़ी पढ़ा है इस ग्रंथ को, लगातार पढ़ा है। मैं अगर किसी के ग्रंथ के बारे में कुछ भी कह दूं और उल्टा सीधा मैं कुछ भी द्वेष फैलाने वाली बातें कह दूं तो मैं उसको आत्मसात नहीं किया हूं और उस किताब को मैंने पढ़ा नहीं है, किसी भी धर्म का वो किताब हो। चंद्रशेखर जी का भी यही मामला है भाई, उसमें बहुत कुछ नहीं जाना है उनको, उस लाइन से भी कोई लेना देना नहीं है उनको, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेना है और बेतुका बयान दे करके चर्चा में बने रहना है। और इस चर्चा में बने रहने से आप कुछ दिन के लिए थोड़ा आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत बुरा असर डालेगा उनके पॉलिटिकल कैरियर पर, बहुत बुरा असर डालेगा। अभी डाल ही रहा है, अभी तो डाल ही रहा है, लेकिन जब वो आगे चुनाव में भी खुद मत एक नहीं, आज पूरी सरकार बिखरी हुई है उस पर, कोई एक मत, सही बोल रहे हैं कि एक मत नहीं आ रहा है। जगदानंद से अलग डिफेंड कर रहे हैं सब लोग और उनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है, कौन तिवारी है, शिवानंद तिवारी का बयान अलग है, सेम टू सेम बोला कि पार्टी का ये नहीं है वो नहीं है। उनके साथ जो अलायंस पार्टी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री लोग आकर के बार-बार उसको कह रहे हैं कि आप वापस लीजिए, माफी मांगिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, वे लोग बेजाप्ते आकर के उस रामचरितमानस के उस चौपाई को सामने रख करके उसको परिभाषित कर रहे हैं। देखिए इसमें है क्या, मूल क्या है, मतलब कि कोई लाइन अगर लिखा गया है या कोई बात किसी को कोई कह रहा है तो उसका उद्देश्य किस पर्पस में है, किस पर्पस में उस बात को कहा गया है, तो ये देखना पड़ेगा ना। हमारा आपका मतलब आज भाई का भी संबंध है, एक ब्राह्मण और एक हम आपके आप मेरे ब्राह्मण हैं, आप जजमान हैं, हम जजमान हैं, एक ये भी संबंध है, एक भाई का संबंध है, भैयादी भी है, भैयादी भी, भोजन भी चलता है, अलग अलग हम एक आदमी का रिलेशन, मित्रता भी है, मतलब 5 प्रकार से उसको डिफाइन किया जा रहा है, पारिवारिक रिलेशन भी है। आपको अब देखना पड़ेगा कि वो जो चौपाई लिखा गया पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा कि उस किस सेंस में लिखा गया है। तो चंद्रशेखर जी ने बिना उसके मकसद को जाने हुए आधा पढ़ करके और उस समाज में विद्वेष पैदा, 1 घंटे का वीडियो हो उसमें से आप 20 सेकंड निकाल लें और शॉर्ट वीडियो बनाकर 1 मिलियन व्यूअर पार, ये देखना पड़ेगा ना। तो वो चंद्रशेखर जी जैसे कुंठित दिमाग वाले लोग विचारधारा वाले लोगों से ग्रंथ पढ़ना नहीं है, उनसे नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए तो सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि वैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया, बताइए वो सब लोग क्या करेगा। दुर्भाग्य, बिहार के बच्चों के साथ ये सब क्या कर रहा है, सब मूर्ख बनाने वाला काम। बिल्कुल बिहार के बच्चों का पूरा भविष्य जो है अंधेरे में रखा है। वैसे शिक्षा मंत्री बन के क्या करेंगे, और सरकार को भी चाहिए कि इन पे तत्काल कार्रवाई करे और सबसे पहले तो उनको एकदम बर्खास्त करे, उनके पद से बर्खास्त करे और सरकार को भी एक संदेश देना पड़ेगा कि देखो भाई कि धर्म के प्रति कोई भी अगर व्यक्ति बोलेगा तो उसके साथ में मैं खड़ा नहीं हूँ और उसको कड़ी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि दंड मिलना चाहिए। ये सरकार को भी उस पर दंड देना चाहिए। नीतीश कुमार सरकार तो मुझे लग रहा है कि उनके खिलाफ है पूर्ण रूप से। अब सरकार खिलाफ रहती तो अब तक कार्रवाई हो गई। हाँ, लेकिन ये भी बात है, अब तक कार्रवाई हो गई, सब दिखावा हो रहा है। खैर वो अलग सरकार की एक अलग बातें हैं, लेकिन जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर काफी आक्रोश है। वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके अंदर चंद्रशेखर जी के प्रति काफी आक्रोश है और इसका दंश उनको झेलना पड़ेगा। और ये मतलब गलत है, आप समाज में विश्व में नेता पैदा करना चाहते हैं। जगह पुतला दहन हो रहा है, देख ही रहे हैं। कल हम लोग भी वहाँ पे थे, जेपी चौक पे, कल हम लोगों ने भी पुतला दहन में भाग लिया, पार्टिसिपेट। और मेरा तो निवेदन रहेगा कि भाई आप लोग, हम लोग भारत वसुधैव कुटुम्बकम और सब समाज को, सब जात को लेकर के चलने वाला ये देश है। आप लोग इसमें खैर पॉलिटिकल लोग हैं, जो मंत्री हैं, बड़े लोग हैं, ये लोग इसको बांटने का प्रयास नहीं करें। सारे लोग एक साथ में हैं, भाई बहन सब लोग मिलजुल करके एक साथ में रहते हैं। इसको बांटने का प्रयास आप लोग समाज में विद्वेष पैदा करने का काम न करें। एक बार पुनः जितने भी सारे हमारे साथीगण, मित्रगण और जितना भी सनातनी हिंदू धर्मावलंबी है, सभी को एक बार राधे राधे मेरी ओर से, जय जय सिया राम।
और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या सर? बधाई सबको। आप भी आज दे दीजिए। मकर संक्रांति आज हम लोग मना रहे हैं, और दही चूड़ा लाई सब लोग खाए हुए हैं। सबको आप सभी को और मेरे ये तरफ से हमारे भी बहुत-बहुत राजीव तिवारी जी हैं, जिनको आप सुन पा रहे थे धन्यवाद। या देख पा रहे थे। ये हमारे नेतृत्व करता है और हम लोग इनके सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, और हमेशा इनको हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे देश का नेतृत्व करें। ऐसी मन में एक आकांक्षा है, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे ही पूरा करें हमारे मनोकांक्षा को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।